बंदरों के मुंह वाले बंदर, तुझे जरा सी भी हया नहीं है? तू मेरे नबी पाक के सामने बैठने का तुझे ढंग नहीं है? तू ऐसे पांव लंबे करके बैठा है? अगर मुझे रसूल अल्लाह की हया ना होती, अगर मेरे रसूल पाक यहाँ पे बैठे ना होते, तो कसम बा खुदा की मैंने तेरे पेशाब वाली नली काट के रख देनी थी। पीछे कर पैर, पीछे कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रोक रही हूँ गुस्ताखों को, कोई आए हमारे साथ चले। मैं रोक रही हूँ गुस्ताखों को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है, कोई आए हमारे साथ चले। किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दूं, ये मुश्किल है। किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं, ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनों को रहनुमा कह दूं, ये मुश्किल है। अगर इजहार इस्तबदाद का माना बगावत है, अगर बेजार ये बेदाद का माना बगावत है, अगर मजलूमों की फरियाद का माना बगावत है, तो मैं फिर एक बागी हूँ, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मशरब बगावत है, मेरा मजहब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है। जुबान आजाद, दिल आजाद, दम आजाद होता है। आज मैं मेरे हिंद के गयूर मुसलमानों को एक नामों से रिसालत का एक ऐसा वाक्य बताऊंगी जिसे देख के आपको पता लगेगा कि सहाबी रसूल कैसे नामों से रिसालत पे पहरा देते थे। तो मैं आपको जंगे खंदक का वाक्य बताऊंगी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खंदक के वक्त कुफार और मुशरिकीन 25,000 का लश्कर लेकर मदीने पाक का मुहासरा करते हैं, और मेरे नबी पाक जब अपने गुलामों को लेकर जंगे खंदक में पहुंचते हैं, और मेरे नबी पाक खुद अपने हाथ मुबारक से खंदक को खोदते हैं और अपने जिस्म मुबारक पर मिट्टी उठाकर खंदक को खोदते हैं। फिर कुछ देर बाद मेरे नबी पाक कबीला गतफान से 2 सरदारों को बुलाते हैं, जिनमें से एक का नाम था उवैना बिन हिस्न और दूसरे का नाम था हारिस बिन औफ। ये दोनों बाद में मुसलमान भी हो गए थे, पर उस वक्त मेरे नबी पाक के मुकाबले में आए थे। मेरे नबी पाक जब इन दोनों को बुलाते हैं तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि हम मुआयदा कर लेते हैं, मैं मदीना शरीफ की खजूरों का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, तुम ये जो 25,000 का लश्कर लेकर आए हो ये तुम वापस लेकर चले जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें खजूरों का निस्फ हिस्सा चाहिए, यानी हमें आधा हिस्सा चाहिए। मेरे नबी पाक कहते हैं कि मैं निस्फ हिस्सा यानी आधा हिस्सा तो मैं नहीं दूंगा, 1/3 यानी 1/3 हिस्सा तुम्हें दे दूंगा मैं। तो तुम्हें मंजूर हो तो कहो, मैं मुआयदा लिखवाता हूँ। तो कुछ देर वो नबी पाक से गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हमें मंजूर है। तो फिर मेरे नबी पाक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं और कलम और कागज लेकर कहते हैं कि मुआयदा लिखो। उसी वक्त उस मजमे में मेरे नबी पाक के एक जानिसार सहाबी रसूल आते हैं, जिनका नाम था हजरत उसैद बिन उजैर। वो जब मजमे में आते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता था कि मेरे नबी पाक क्या बात कर रहे हैं, क्या मुआयदा लिखा जा रहा है। जब वो आते हैं, वो देखते हैं कि उवैना बिन हिसन ऐसे सामने मेरे नबी पाक की तरफ पैर करके बैठा है, तो उन्हें बहुत जलाल आता है, वो बहुत गुस्सा होते हैं, वो बहुत जलाल में आते हैं। और वो नबी पाक से ये नहीं कहते हैं, पूछते हैं कि या रसूलल्लाह मैं आपकी नामोज पे पहरा दूं, या मैं आज देखूं कि 25,000 का लश्कर आया है और हम उनके मुकाबले में सिर्फ 1500 है, तो यहाँ पे थोड़ी नामों से रिसालत पे थोड़ी हल्की बात कर दी जाए। जैसे आज के लोग कहते हैं कि आज का माहौल खराब है, आज हमें नामों से रिसालत पे हल्की बात करना चाहिए। अरे जरा सहाबी रसूल को देखो कि वो क्या नामों से रिसालत पे पहरा देते थे। वो दुनिया के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपनी जानों के बारे में नहीं सोचते थे, उनको इतना जलाल आया। फरमाते हैं या इनल हिजरिस अतमुद्दु रिजलका बैना यदै रसूलुल्लाह व वल्लाहि लौला मजलिसु रसूलुल्लाह लानफस्तो कुशियता का बिहाजा रूम में। हर एक जगह लिखा है लानफस्तो जंबा का बिहाजा रूम में। फरमाया ओ बंदरों के मुंह वाले बंदर, तुझे जरा सी भी हया नहीं है? तू मेरे नबी पाक के सामने बैठने का तुझे ढंग नहीं है? तू ऐसे पांव लंबे करके बैठा है? अगर मुझे रसूल अल्लाह की हया ना होती, अगर मेरे रसूल पाक यहाँ पे बैठे ना होते, तो कसम बा खुदा की मैंने तेरे पेशाब वाली नली काट के रख देनी थी। पीछे कर पैर, पीछे कर। ये मेरे सहाबी रसूल का जज्बा देखकर, ये मेरे सहाबी रसूल का अमल देखकर क्या कहोगे कि वो जज्बाती हो गए थे? क्या वो नामों से रिसालत पे ऐसे बात कर रहे हैं? तो उन्हें क्या कहोगे तुम? अरे जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा नहीं होगा, वो नामों से रिसालत पे बात ही नहीं कर सकता है। और आज तुमको देख लो, तुम नामों से रिसालत पे बात करने तैयार नहीं हो। अगर तुम्हारे सामने कोई नामों से रिसालत का मसला छेड़ दे, तो तुम यहाँ एक आए, यहाँ की बातें करने लगते हो, बगले झाँकने लगते हो। नामों से रिसालत पे पहरा देने का जिम्मा सिर्फ मेरे बाबा जान अल्लामा खादिम हुसैन रजवी ने उठा के रखे हैं? क्या नामों से रिसालत पे पहरा देना सिर्फ मेरे पीर मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती सलमान नजरी ने उठा के रखे हैं? क्या नामों से रिसालत पे पहरा देना सिर्फ मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने उठा के रखे हैं? उलमाए अहले सुन्नत ने इसी नामों से रिसालत का पहरा देने का
तो जिम्मा उठा के रखा है। तुम उम्मत पे कोई फर्ज नहीं बनता है कि नामो से रिसालत पे तुम पहरा दो या नामो से रिसालत पे तुम बात करो। तुम सोचते हो कि मैं आज नामो से रिसालत पे बात करूंगा तो मुझे पुलिस उठा के लेके चले जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनकी आल औलाद नहीं थी? क्या बेशक हम सहाबा के इश्क तक नहीं पहुंच सकते, जैसे उन्होंने नामो से रिसालत पे पहरा दिया है हम नहीं दे सकते, वैसे हम तो उनकी पैर की धूल तक के भी नहीं पहुंच सकते, पर हमारे अंदर इतनी तो गैरत है, हमारे पर इतना तो फर्ज बनता है कि हमारे सामने अगर कोई गुस्ताखे रसूल गुस्ताखी करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सको। और आज जैसे तुम नामों से रिसालत पे बात करने से डर रहे हो, आज जो तुम्हारे सामने कोई भी बात करे तो तुम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते हो, और जो तुम्हें नामों से रिसालत का मसला बताता है तो तुम यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हो और सोचते हो कि आज कुफार मुशरिकीन के हम बीच में बैठे हुए तो हम क्या नामों से रिसालत पे पहरा देंगे। अरे उस वक्त सहाबी रसूल 1500 की तादाद में थे और कुफार मुशरिकीन 25,000 की तादाद में थे, उन्होंने क्या नामों से रिसालत पे पहरा दिया। बेशक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, पर हमारे दिल में इतनी तो गैरत होनी चाहिए कि हम अपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी ना सहे। तुम सोचते हो कि कुफार मुशरिकीन तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें जेल में बंद कर दिए जाएंगे, तुम कैद किए कर दिए जाओगे, तो ये बात याद रखो, यहाँ तो तुम बेल लेके पैसे देके तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छुड़ा भी देंगे, पर उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब तुम मर जाओगे और तुम्हें कब्र में डाला जाएगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे मुंह पे मट्टी डालकर जाएंगे और फिर फरिश्ते तुम्हें उठाएंगे कब्र में और पूछेंगे कि मैं कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, बता इनसे क्या तू दुनिया में वफा करके आया है, इनसे क्या तूने मोहब्बत की है, इनकी नामोज पे तूने क्या पहरा दिया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम ये जवाब दोगे कि मैं अपनी दुनिया बनाने में लगा था, मैं अपनी बीवी बच्चों में लगा था, मैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने में लगा था, मैं पैसे कमाने में लगा था। उस वक्त कोई हुजूर कबूल नहीं होगा, ये बात याद रखना। पर मेरा ईमान कहता है कि अगर यही सवाल किसी एक सच्चे आशिक रसूल से पूछा जाए, जैसे कि मेरे बाबा जान अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रजवी से ये सवाल पूछा गया होगा, तो वो सिर्फ यही जवाब दिए होंगे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ए बतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। यही एक आशिक रसूल का जवाब होगा। अगर तुम्हारे दिल में भी इश्क मुस्तफा इश्क मोहम्मद होगा तो तुम भी ये जवाब दे पाओगे, अगर जब तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होगा तो तुम ये जवाब नहीं दे पाओगे, ये बात याद रखना। और आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि तुम इतने जज्बात में क्यों आ जाते हो, तुम नामों से रिसालत पे इतना क्यों जज्बाती हो जाते हो, थोड़ी हल्की बात कर लिया करो। अरे अगर तुम्हारे माँ या बाप को कोई बुरा भला कहे, तुम्हारे माँ या बाप को बुरा भला कहे तो तुम्हारे अंदर इतनी गैरत होती है कि तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दे देते हो। तुम क्या हल्की बात करते हो? और बात जब मेरे नबी पाक की हो, जो सैयदुल अंबिया है, जो अल्लाह के महबूब है, उनके बारे में बात हो और वहां पे बात हल्की हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछी कि जनाब आप बताएं नामों से रिसालत का क्या मसला है, नामों से रिसालत पे किस तरह से पहरा दिया जाता है, तो वो कहते हैं मोहम्मद अरबी काबरू हर दो सरास्त, मोहम्मद अरबी काबरू हर दो सरास्त, कसे के खाक दरसनेस व खाक बरसरे हूँ। दोनों जहान की इज्जतें तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से है। जिस किसी को भी मेरे नबी पाक की दर की खाक ना मिले ना तो वो दुनिया की मिट्टी अपने सर पर मारे, ये मतलब होता है नामों से रिसालत का। और तुम्हें पता ही नहीं कि नामों से रिसालत का मतलब क्या है। दुनिया की पढ़ाई कर ली, एजुकेशन ले ली, डिग्रियां ले ली, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर नामों से रिसालत का मसला नहीं पढ़ा तुमने। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नामों से रिसालत का मसला नहीं बताया। जहाँ तुमने दीनी तालीम हासिल की, वहाँ के मौलवी ने तुम्हें नामों से रिसालत का मसला नहीं बताया। मेरे पीर व मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी हमेशा फरमाया करते हैं कि जो उम्मत अपने नबी पाक की इज्जत पे बात नहीं करती, जो नामों से रिसालत पे पहरा देना छोड़ देती है, तो वो ऐसी ही काटी और मारी जाती है। ऐसे ही उनकी माँ बहनों को बाजारों में लेके जाके बेच दिया जाता है। तो आज भी वक्त है उम्मत मुस्लिमा, मैं तुमसे कह रही हूँ, आज भी वक्त है तुम नामों से रिसालत के ऐसे पहरेदार बनो कि कुफार मुशरिकीन या कोई गुस्ताख रसूल तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी रूह कांप जाए। तुम ऐसा उसे जवाब दो, तुम ऐसा उसे मुंह तोड़ जवाब दो कि उसके दिल में हैबत तारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इनके नबी के बारे में बात करोगे ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे मेरे बाबा जान अल्लामा खादिम हुसैन रजवी हमेशा फरमाते हैं, उठो हुजूर की बात करनी है, हुजूर आ गए, बात खत्म है, कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जानो मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اس طریقے سے ناموں سے رسالت کے پہرے دار بن جاؤ. با خدا قسم خدا کی کہہ رہی ہوں میں، تمہیں دنیا میں بھی اتنی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اتنی عزت ملے گی کہ دونوں عالم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے. یہ بات یاد رکھنا. اور آخر میں سب سے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ میرے پیر و مرشد علامہ مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیں کریں، اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعائیں کریں، اور ناموں سے رسالت کے جتنے بھی پہرے دار جو جیل میں قید ہیں، یا اللہ ان کے لیے آپ دعائیں کریں، اور فلسطین کے لیے دعائیں کریں. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبی فاقتلہ من سب نبی فاقتلہ. صلی اللہ علیہ وسلم.